So hello guys, welcome back to my channel. So this video is going to be a bit informative and हम इसमें बात करने वाले हैं some tips और कुछ चीज़ें जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए as he or she lands there in Australia. यूजुअली ये हम चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि जेट लैग रहता है एंड जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करते हैं वो एक तो एक्साइटेड रहते हैं और उसमें सम थिंग्स यू फॉरगॉट विच यू आर सपोज टू बी कीपिंग दैट इन माइंड. सो 6 to 7 थिंग्स जो आपको आते ही करना चाहिए एंड आई थिंक अगर आपको याद रहेगा तो इट्स बेटर फॉर यू. सो द फर्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज़ योर एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट. सी आप एक न्यू कंट्री में आते हो, आपके साथ बहुत सारा लगेज रहता है, जेट लैग रहता है, एक्साइटमेंट रहती है. सो इन दैट केस यू समटाइम्स फॉरगेट अबाउट योर ट्रांसपोर्ट कि आप अपने अकोमोडेशन तक कैसे जाने वाले हो. सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप ऊबर कर सकते हो, बस रहती है, स्काई बस रहती है. एंड अ गुड पार्ट इज़ Tier 1 यूनिवर्सिटीज़, मोनाश, RMIT एंड बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट. इट्स फर्स्ट टाइम फॉर द स्टूडेंट्स दोज हू कम हियर इंटरनेशनली. ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इन्फॉर्म देम 5 days प्रायर बिफोर यू लैंड. आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हो बट आई फील आपके साथ लगेज भी बहुत रहेगा एंड आई डोंट थिंक वो कन्वीनियंट पड़ेगा आपको क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंड वो भी इतने सारे लगेज के साथ. सो यू कैन डू उबर और या तो आपने अगर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करके रखा है तो इट्स गुड इनफ फॉर यू. सो दीज आर सम ऑप्शंस विच यू कैन ऑप्ट फॉर एज यू कम योर. सेकेंड थिंग टू कीप इन माइंड, करेंसी एक्सचेंज. अभी मोस्टली स्टूडेंट्स करेंसी एक्सचेंज का थिंग आई डोंट नो याद रखते हैं या नहीं. अगर आपको याद है तो इट्स वेल एंड गुड बट अगर नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि आप अपना करेंसी एक्सचेंज कोई कॉमन बैंक में, लोकल बैंक में कर ले. बिकॉज द थिंग इज़ एयरपोर्ट पे कन्वीनियंट नहीं रहता है. जो एक्सचेंज रेट्स रहते हैं दैट आई फील इज़ नॉट कन्वीनियंट एंड दैट डज नॉट डू द जस्टिस टू द रेट्स. सो आई फील आप करेंसी जो है वो अपने होम कंट्री से ही एक्सचेंज करके ले सकते हो. नाउ दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. हाँ, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, एयरपोर्ट पे तो फैसिलिटीज़ रहती है. सो करेंसी एक्सचेंज इज़ समथिंग विच आई वुड सजेस्ट यू टू डू इट एट योर होम कंट्री. थर्ड थिंग इज़ एक्टिवेट योर सिम कार्ड. ओके, सो इंडिया से जो स्टूडेंट्स आते हैं सम कम थ्रू IDP, ACC ग्लोबल एंड बहुत सारे एजेंट्स हैं उनके वाया स्टूडेंट्स आते हैं एंड दीज एजेंट्स प्रोवाइड यू सिम कार्ड्स विथ नो चार्ज. ऑब्वियसली मैंने जब भी IDP से मेरा सिम कार्ड लिया था वोडाफोन का, ज़ीरो चार्ज, मेरे को चार्ज नहीं किया था बट मैंने एक्टिवेट नहीं किया था सिम कार्ड. ऑल्दो अपना एयरपोर्ट पे वाईफाई रहता है बट जस्ट फॉर सेफर साइड आप एज यू लैंड हियर आप अपना सिम कार्ड फट से एक्टिवेट करा लेना. अगर आपको ऊबर करना हो या आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना हो कि येस आई हैव रीच्ड सेफली, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो यू कैन मेक सम कॉल्स और आप ऊबर बुक कर सकते हो या आपका जो भी काम है. सो सिम कार्ड एक्टिवेशन करना मत भूलना. फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ योर ट्रांसपोर्ट कार्ड. आप सबब में रह रहे हो या फिर आप सिटी में रह रहे हो, ट्रांसपोर्ट कार्ड ऐसा चीज़ है जो आपको रिक्वायर्ड है. हाँ, आप लैंड होते ही नहीं ले सकते, ऑब्वियसली समझता हूँ मैं, आप थके हुए रहते हो, जेट लैग रहता है, बट एज यू सेटल डाउन एक दिन रेस्ट करके आप सिटी में जब भी जाते हो एक्सप्लोर करने, एक लोकल शॉप से यू गेट अ कार्ड विच इज़ कॉल्ड एज माई की कार्ड. ये एक ट्रांसपोर्टेशन का कार्ड रहता है जिसमें इसका एक ऐप रहता है, उसमें आपको अकाउंट बनाना होता है, आपके डिटेल्स भरने होते हैं कार्ड के, आप उसमें टॉप अप करके रिचार्ज कर सकते हो. सो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल में कि व्हाट इज़ माई की एंड हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स अज्यूम आई स्टे इन अ सबब एंड मेरे को यहाँ से सिटी जाना है. सो मेरे को अगर सबब से सिटी जाना है सो इट चार्जेस मी अराउंड $5 फॉर वन राइड. एंड वापस अगर मेरे को सिटी से वापस आना हो सो अगेन आई हैव टू
tap the card and it goes for again $5. So $10 का आपको ओवरऑल खर्चा रहता है दिन भर, एंड इस $10 में यू कैन ट्रैवल एज मैनी एज टाइम एज यू वांट विद इन दिस 24 आवर्स. ये 24 आवर्स में सिर्फ $10 लगते हैं फ्रॉम सिटी टू सबर्ब और सबर्ब टू सिटी. आई नो सिटी में बहुत सारे ट्राम फ्री जोन्स है, बट if you travel regularly or sometimes from suburb to city for your work, college, Myki card is good for you. And Myki card तो हर एक ऑस्ट्रेलियन के पास होता है. So this is something which you can't avoid. ये तो लेना ही है. So do not forget to take a Myki card. The most important point in this video is to create a TFN and a USI. TFN क्या होता है? टैक्स फाइल नंबर. अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना हो, सो यू रिक्वायर्ड अ TFN. 9 डिजिट का ये नंबर होता है विच इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर फॉर अप्लाइंग फॉर योर बैंक अकाउंट, या आपको काम करना हो, TFN इज़ रिक्वायर्ड. एंड USI स्टैंड्स फॉर यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर. TFN नंबर लाइफ में एक ही बार बनता है, एंड USI इज़ समवट लाइक दैट. एंड मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ अभी कि वो कैसे बनाते हैं. 5 मिनट्स का काम है, but that is the most important thing which you should do as you come here, because by TFN नहीं रहेगा तो वांदे लग सकते हैं. काम या फिर बैंक अकाउंट ओपन करना हो, इट्स मैंडेटरी. सेविंग्स अकाउंट ओपन करना हो, TFN लगता है. सो आई एम गोइंग टू शो यू नाउ. हे गाइस, सो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि TFN कैसे क्रिएट करते हैं. बहुत ही सिंपल है. जस्ट गूगल पे जाइए, फ़ोन और लैपटॉप कुछ भी ले लीजिए. लैपटॉप बेटर पड़ेगा आपको. सो गो ऑन गूगल एंड टाइप करिए TFN ऑस्ट्रेलिया, शॉर्ट फॉर्म भी चलेगा. आपको स्क्रीन पे ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा. दिस इज़ द ऑफिशियल साइट www.atu.gov.au. सिंपली क्लिक ऑन दिस लिंक. सो दिस वुड बी द इंटरफेस. आपको दिख जाएगा. सिंस वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है विच इज़ फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स, परमानेंट माइग्रेंट्स एंड टेम्प्रेरी विजिटर्स. क्लिक ऑन द थर्ड ऑप्शन हियर. सो एज यू क्लिक ऑन दैट स्क्रीन, आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कौन अप्लाई कर सकता है. जैसे एक ओवरसीज स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है वो कर सकता है. सो स्क्रॉल डाउन and click on apply online. Okay, so before you start there are some points which has to be noted. पढ़ लेना आप, यहाँ पे आपको फट से समझ आ जाएगा. Not that hard, कुछ नहीं ऐसा नहीं है. जैसे एक बार पढ़ लेना and simply click on the start button. बस पासपोर्ट हाथ में रखना फटफट आपको डिटेल्स, ताकि बराबर आप भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप मिस्टेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते. सिंपली यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर डालना है. स्क्रॉल डाउन, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, द कंट्री. आपने कभी ऑस्ट्रेलिया विज़िट किया होगा तो यस, नहीं किया होगा तो नो. पर्सनल डिटेल्स, टाइटल, फैमिली नेम वुड बी योर सरनेम. फर्स्ट नेम आपका जो भी पासपोर्ट पे दिया है वैसा सेम होना चाहिए. या यहाँ पे आपको अगर कोई अदर नेम्स से पहचाना जाता है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो. अगर आपने यहाँ पे डाला है तो आपको येस क्लिक करना है. अगर आपने नहीं क्लिक किया है यहाँ पे तो आपको नो डालना है. योर डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, you have a spouse, yes, no, then click on the next option here. This is the second page. Have you ever applied for a TFN or Australian business number, ABN? This is also important. ये आपको आगे पता चल जाएगा once you create a TFN. अगर आपने फर्स्ट कभी किया है तो yes करना है, नहीं तो you have to click no here, because obviously हम ये पहली बार कर रहे हैं. Have you ever had a TFN or ABN in your name? No. आपने कभी लॉन्च किया है आपका टैक्स रिटर्न फाइल ऑस्ट्रेलिया में? No. आप कोई प्रॉपर्टी ओन करते हो? No.
आपका कोई अगर बिजनेस इंटरेस्ट होगा तो भी आप यस डाल सकते हो। सेंट्रल लिंक आपका है ऑथराइज, ऑब्वियसली TFN 80 नहीं बनाया तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा, सो आपको नो पे क्लिक करना है। देन सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन हियर। वी ऑन द थर्ड पेज एंड आपको यहाँ पे आपका एड्रेस डालना है ऑस्ट्रेलियन, जहाँ पे आप रहने वाले हो। नेक्स्ट करना है, सेव करना है। देन करंट होम एड्रेस, माई रेजिडेंटल एड्रेस इज़ द सेम एज माई ऑस्ट्रेलियन पोस्टल एड्रेस। अगर आपका सेम रहेगा यू हैव टू टेक केयर। देखो दोनों एड्रेस सेम आ जाएगा। देन नेक्स्ट, सो वी ऑन द फोर्थ पेज, सेकेंड लास्ट पेज, विच इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर। सो आपका ऑस्ट्रेलियन फ़ोन नंबर ही यहाँ पे डालना है। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन फ़ोन नंबर नहीं होगा तो आप जल्द से जल्द एक सिम कार्ड ले लीजिए एंड उसको एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि फॉर TFN आपको आपका ऑस्ट्रेलियन फ़ोन नंबर ही लगेगा। सो आप अपना ऑस्ट्रेलियन नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आपका एरिया कोड जो भी रहेगा, सेम योर फ़ोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस, अगर आपको किसी और पर्सन के कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करने हो तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस बॉक्स। अगर नहीं करने हो यू हैव टू सिंपली चेक वंस कि आपका फ़ोन नंबर बराबर है या नहीं, क्योंकि आपका TFN जैसे आप यहाँ पे इशू करेंगे आपको वो कॉल कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन टैक्सेशन ऑफिस से, जस्ट टू वेरीफाई दैट दिस इज़ योर नंबर, दिस इज़ योर एड्रेस। सो यू कांट अफोर्ड रॉन्ग नंबर डालना। सो एक 2-3 बार चेक कर लेना, देन यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करना, बिकॉज वी आर ऑन द सेकेंड लास्ट पेज। देन एज यू क्लिक हियर ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, आपको एक ब्रीफ समरी आ जाएगा कि आपने अब तक क्या क्या डिटेल्स डाले हैं, जैसे आपका पासपोर्ट नंबर, कंट्री ऑफ ओरिजिन, नाम, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, टैक्स फाइल नंबर के कुछ डिटेल्स जो आपने यहाँ पे डाले थे, आपका एड्रेस 2 बार देख लेना, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, यहाँ पे आपको टिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, एंड आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सिंस मैंने ऑलरेडी सबमिट कर दिया सो आई वॉन्ट क्लिक हियर। सो यू जस्ट हैव टू सबमिट हियर एंड आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि योर TFN एप्लीकेशन हैज़ बिन सबमिटेड एंड सो डेट्स तक आपको आपका TFN आपके पोस्टल एड्रेस पे आ जाएगा। सो दिस वाज द प्रोसेस जो एकदम ईजी था, विद इन 5 मिनट्स हमने ये कर दिया। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ TFN। बताने वाला हूँ कि हम USI कैसे बना सकते हैं, विच इज़ यूनिक स्टूडेंट आइडेंटिफायर। जस्ट गो ऑन गूगल एंड आप डालो USI ऑस्ट्रेलिया, आपको ये पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। सिंपली क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक, यहाँ पे आपको ऐसा पेज खुलेगा। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे आपको ऐसा फर्स्ट ऑप्शन आएगा गेट योर USI, क्लिक हियर। देन अगेन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा गेट योर USI, अगेन यू हैव टू क्लिक हियर। देन थोड़े पॉइंट्स आएंगे जो आपको रीड करना चाहिए, यू कैन रीड हियर एंड वी कैन बिगिन अ प्रोसेस बाय क्रिएट USI। देन यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है आर यू अप्लाइंग फॉर USI ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। आप किसी और के लिए USI बना रहे हो तो आप यस डाल सकते हो, खुद के लिए कर रहे हो तो नो एंड नेक्स्ट। देन डॉक्यूमेंट टाइप वुड बी non-Australian passport with Australian visa for international students. We can click here, then we can go on। हमें अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। आई एम ऑन श्योर मतलब आप ऑस्ट्रेलिया में भी करंटली प्रेजेंट हो, सो टिक हियर। पर्सनल डिटेल्स जैसे पासपोर्ट पे दिया रहेगा वैसे ही डालना है हमें। सरनेम, your date of birth, confirm date of birth again, your gender, country of birth and town।
then you can click on the next button. Third page, which is your contact details, you have to fill your Gmail here. Again the same. My bad. Your Australian phone number, always mention a 0 before entering a number. Your home phone number is not that mandatory because यहाँ पे आगे स्टार साइन जो है वो मैंडेटरी है. So you do not have to fill your phone number. अगर रहेगा तो well and good, आप डाल सकते हो, नहीं तो it's on you. Then your address, Australian address. Then you have to click next here. Then you would be redirected to your evidence of identity. वहाँ पे कुछ general questions पूछेंगे आपको. Then आप final page पे जाओगे, password and check questions. वहाँ पे you'll have to create a basic password जिससे आपका वेरिफिकेशन मैच होगा. एंड लॉगिन करते हो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिससे आप पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हो. मैं इसके आगे अभी करूँगा नहीं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ USI. सो इवन इफ़ आई ट्राई मैं आगे जा नहीं पाऊँगा. बट दिस इज़ वेरी बेसिक. आप आगे समझ जाओगे कि इसके आगे कैसे प्रोसीड करना है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अ USI. Okay, so guys, there's a certain difference between ABN and TFN. ABN stands for Australian Business Number and TFN is Tax File Number. ABN उन्हें यूज़फुल होता है जिन्हें जॉब्स करने हैं एज डिलीवरी पार्टनर्स, एज उबर ईट्स हुआ. सो उनके लिए ABN इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट. एंड जिन्हें एज एम्प्लॉयज़ काम करना है TFN इज़ रिक्वायर्ड. सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ABN एंड TFN विच आपको ध्यान रखना होगा while creating it. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है, टू क्रिएट अ सुपरएन्युएशन अकाउंट. नाउ सुपरएन्युएशन अकाउंट आई डोंट थिंक किसी ने आपको बताया होगा या बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुपरएन्युएशन अकाउंट क्या होता है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट. जैसे आप यहाँ पे आओगे, सुपरएन्युएशन अकाउंट इज़ लाइक अ रिटायरमेंट फंड अकाउंट जिसका एक्सेस आपको जब आप रिटायर होगे या आप कंट्री छोड़ोगे तभी आपको उस फंड्स का एक्सेस होगा. जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में काम करते हो तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फंड गोज़ इनटू योर सुपरएन्युएशन अकाउंट विच ऑब्वियसली आपको एक्सेस मिलेगा जब आप रिटायरमेंट लोगे या आप कंट्री छोड़ के जा रहे हो. So do not forget to open a superannuation account. I'll try to create a video about how to create a superannuation account in later videos, but do not forget to create one account. Next point is your bank account. Bank account is something, yeah, it's important, but ऐसा नहीं है कि आप लैंड हो रहे हो फिर से बैंक में भाग रहे हो अकाउंट बनाने. टेक अ टाइम, बट या बैंक अकाउंट तो आपको ओपन करना ही है. So there are many banks, Westpac, Commonwealth, ANZ, बहुत सारे बैंक्स हैं जिसमें आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. मैंने तो अभी Westpac में अकाउंट ओपन किया है. उसमें 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं. वन इज़ अ ट्रांजैक्शन अकाउंट एंड सेकंड इज़ अ सेविंग्स अकाउंट. जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि सेविंग्स अकाउंट के लिए TFN लगता है. सो मैं सेविंग्स अकाउंट का नहीं बना पाया क्योंकि मैंने TFN जस्ट बनाया है एंड इट टेक्स 7 to 10 बिजनेस वर्किंग डेज उसे क्रिएट होने में. सो मैंने ट्रांजैक्शन अकाउंट क्रिएट किया है Westpac में. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग विच यू शुड कीप इन माइंड इज़ टू इन्फॉर्म योर OHSC हेल्थ कवर जो आपका होता है. यू शुड इन्फॉर्म देम दैट येस आई हैव लैंडेड हियर इन ऑस्ट्रेलिया. सो वो आपका हेल्थ केयर प्लान एक्टिवेट कर देते हैं. इनके एप्लीकेशंस होते हैं जैसे अलायंस का है, बूपा का है, फ़ोन एप्लीकेशंस होता है. ऑल यू हैव टू डू इज़ लॉग इन टू दोज एप्लीकेशन एंड चेक योर प्लान, कौन सा भी जो भी आपका प्लान रहेगा एंड उसके बहुत सारे जो बेनिफिट्स रहते हैं वो आप ले सकते हो. सो ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट इन्फॉर्म देम एंड वो आपका प्लान एक्टिवेट कर देते हैं. ओके, सो द लास्ट पॉइंट इज़ मेक योर ऑस्ट्रेलियन CV एंड लुक फॉर जॉब्स. आई नो थोड़ा
जल्दी बोल रहा हूँ, बट आप अब जितना जल्दी जॉब्स ढूंढना चालू करोगे इट्स गुड फॉर यू, बिकॉज जैसे जैसे अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे कंपटीशन बढ़ेगा फॉर पार्ट टाइम कैजुअल जॉब्स. सो आई वुड सजेस्ट कि टेक योर टाइम, एक हफ्ता ले लो, सेटल हो जाओ, बट एज यू आर गुड टू गो स्टार्ट हंटिंग फॉर अ जॉब. देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी लग रहा होगा कि क्या भाई अभी आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, थोड़ा चिल करता है, ठीक है, टेक योर टाइम, कोई ना नहीं बोल रहा है, बट आई थिंक एक जॉब होना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ इंटरनेशनल स्टूडेंट विच आई फील फॉर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली ऑब्वियसली. एंड गाइस, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो यहाँ पे आके कैजुअल और पार्ट टाइम, यू कैन लुक ऑन द वेबसाइट्स लाइक सीक, इंडीड, एडजूना एंड स्टूडेंट जॉब बोर्ड. ये वेबसाइट से आप कैजुअल और पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ सकते हो. सो डो नॉट फॉरगेट टू चेक ऑन दिस वेबसाइट्स. आई फील मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर कर लिए हैं. आई नो बहुत बेसिक थे बट इम्पॉर्टेंट थे विच यू शुड कीप इन माइंड. एंड अगर भूल जाओगे तो मेरे वीडियोस देख लेना, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहूँगा. एंड गाइस, कमेंट सेक्शन ओपन है, कुछ भी डाउट्स रहेगा बिंदास पूछ लो. एंड कुछ मेरे वीडियोस में अगर आपको फ्लॉज या कुछ भी मिस्टेक्स अगर दिखता है, फील फ्री टू कमेंट, आई विल वर्क ऑन इट. मैं भी नया हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, आई एम ऑल्सो लर्निंग टू अर एक्सटेंट, बट be transparent and share everything with me if you want to. And if you are new on this channel, please don't forget to like, share and subscribe and press that bell notification button to get notified about my videos. आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है. आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल इनिशिएटिव टू हेल्प आपको. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.